मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटाहिस्टामिन्स क्लास के बारे में। उसके क्लास में कौन कौन सी मेडिसिन आती है उसके, और दुबई के अंदर कौन कौन से मेडिसिन अवेलेबल है उस क्लास के। उसकी हम पैकिंग के बारे में देखेंगे, उसके ब्रांड नेम के वाइज बारे में देखेंगे, उसके हम एमआरपी के बारे में देखेंगे, उसके हम डोज के बारे में देखेंगे और उसके हम यूजेस के बारे में, इस्तेमाल के बारे में हम देखेंगे। ये 5 चीज हम देखेंगे, तो मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। उससे वीडियो चालू करने से पहले हम जान लेते हैं कि एंटाहिस्टामिन होता क्या है। एंटाहिस्टामिन ये होता है कि वो H1 रिसेप्टर पर एंटागोनस करता है। अब फिर ये जान लेते हैं कि H1 क्या होता है। H1 या H2 ये होता है कि वो रिलीज करता है हिस्टामिन को, जिसकी वजह से हमको एंटी हिस्टामिन लेना पड़ता है। एंटी मतलब कि उसको स्टॉप कर देना, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन जैसे हम मेडिसिन लेंगे तो वो जो H1 या H2 जो रिसेप्टर है, वो जैसे ही वो रिलीज करेगा हिस्टामिन को, वो उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो ये हो गया हमारा हिस्टामिन क्या होता है इसके लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये एंटाहिस्टामिन की जितनी मेडिसिन है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहला पॉइंट है ये एलर्जिक, जो भी हमारे एलर्जिक जितने जो भी रिलेटेड एलर्जी रहेगी वो उसमें काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमको बॉडी में खारिश हो रही है या इचिंग हो रही है, ये हमको वहां पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर ये बात होगी, ठीक है। दूसरा हो जाता हमको एलर्जी, या हमको डस्ट से एलर्जी हो गई, या हमको रनिंग नोज हो गई, या बार बार हमको छींक आ रही है, ये वहां पे भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। फिर तीसरा होता है ये स्लीपिंग डिसऑर्डर, ठीक है। प्रॉपर नींद नहीं मिल रही है, जो कि हमको एंटाहिस्टामिन लेने से हमको नींद की आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी 2 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में मोस्टली जो भी मेडिसिन है उसमें हमको नींद आने के जो चांसेस है वो ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, और सेकंड जनरेशन में हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन की जो क्लासिफिकेशन वो हमको देखने को ऐसी मिल जाती है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे डाला हूँ, ठीक है। और फिर इसमें जो फास्ट मूविंग की हम बात करेंगे वो हम 3 की बात करूंगा। एक होता है क्लोरोफेनेरामाइन, ठीक है। क्लोरोफेनेरामाइन हमको सिनेरेस्ट में देखने को मिल जाता है, जो कि 10 mg में हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिनेरेस्ट जो कि हमारा इंडिया का ब्रांड है, फास्ट मूविंग सीलिंग प्रोडक्ट में हमको देखने को मिल जाता है। फिर हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं कि फिनेरामाइन। फिनेरामाइन एक हमको देखने को मिल जाता है इंडिया के अंदर, जो कि एडविल नाम के टैबलेट में आता है, जो कि ये सेडेटिव मेडिसिन है। सेडेटिव मीन्स जिसमें नींद बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, जो कि एडविल के नाम से आता है, जो कि लगभग 15 रुपए के आसपास है। अगर हम कंपनी की बात करें तो ये सनोफी कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर हम बात करते हैं डायफेनेड्रामाइन के बारे में, ठीक है। ये हमको ना डायफेनेड्रामाइन हमको बेनाड्रिल में देखने को मिल जाता है, ठीक है। बेनाड्रिल का देखने के अंदर हमको मिल जाता है, जो कि हमको 14 mg पर 5 ml हमको देखने को मिल जाता है। तो ये 3 जो चीज है जो फर्स्ट जनरेशन में, जो कि बहुत फास्ट मूविंग है और जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन में आता है, ठीक है। अगर बात करें सेकंड जनरेशन के बारे में, ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं ये फर्स्ट जनरेशन क्या था और सेकंड जनरेशन क्या है, ठीक है। जब भी रिसर्च होता है मेडिसिन के बारे में, जो पहला जो रिसर्च होता है वो हमारा फर्स्ट जनरेशन होता है। फिर जब वो मेडिसिन मार्केट में आती है, जब उसका रिसर्च हो जाता है, मार्केट में आता है, किसी किसी पेशेंट को सूट नहीं करता है और किसी को उसको अच्छा बहुत सूट करता है, किसी को उसको हमको साइड इफेक्ट देखने को ज्यादा मिल जाते हैं और किसी को हमको देखने को कम मिल जाता है। तो फिर देखते हैं कि ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो फिर हमको फिर वही कंपनी या जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी रहता है, वो सेकेंड जनरेशन मेडिसिन रिसर्च करता है, जो कि कम साइड इफेक्ट हो और पोटेंट मेडिसिन हो, जिसका एक्शन ज्यादा हो और साइड इफेक्ट कम हो। तो हमको सेकंड जनरेशन हमको ये देखने मिल जाता है, ठीक है, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। ये हो गया हमारा सेकंड जनरेशन। तो ये हमारे यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, ठीक है। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो हमारा सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, लोराटिडिन, बिलास्टिन, डेस्लोराटिडिन, फेक्सोफेनाडिन, ये हमको देखने को मिल जाता है। अब एंटीहिस्टामिन में भी आ जाता है सेडेटिव और एक नॉन सेडेटिव। सेडेटिव मतलब जिस टैबलेट से मैं, जो भी टैबलेट मेडिसिन में लेता हूं उससे मुझे नींद आती है, वो होता है सेडेटिव। जैसे हमारा फिनेरामाइन एक होता है मॉडरेटेड सेडेटिव, और जो सिट्रिजिन ये भी होता है सेडेटिव में आता है। लेकिन हम क्लास में अगर देखेंगे तो ये हमको नॉन सेडेटिव देखने को मिल जाता है, लेकिन सिट्रिजिन लेने से हमको नींद हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया सेकंड जनरेशन के बारे में, और ये हमारा क्लियर होगा ये सेडेटिव और नॉन सेडेटिव, ठीक है। फिर फर्स्ट जनरेशन सेफ है या सेकंड जनरेशन सेफ है एज अ प्रेगनेंसी के बारे में। देखो, जैसे मैंने बाद में डिस्कस कर दिया कि जो फर्स्ट जनरेशन जब वो आती है मार्केट के अंदर, जब वो दिया था कुछ रिएक्शन आता है, फिर उसके बाद जब भी रिसर्च होता है तो न्यू मेडिसिन है वो ज्यादा पोटेंट होती है, वो ज्यादा सेफेस्ट होती है, और जो ज्यादा उसके रिएक्शन, उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं।
जिसके साथ सेकंड जनरेशन सेफ होता है। लेकिन यहाँ पे हमें डाउट है, क्या ये प्रेगनेंसी लेडीज को फर्स्ट जनरेशन दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या करता है ये ना, ब्लॉक करता है हिस्टामिन को। ठीक है, बरोबर, ये तो ब्लॉक कर रहा है। इट ब्लॉक बोथ द हिस्टामिन एंड मस्करनिक रिसेप्टर एंड एज वेल एज ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, जो भी मेडिसिन ब्लड ब्रेन बैरियर को, रिसेप्टर को पास करती है तो वो अनसेफ हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी में वो सेफ बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन की, तो ये इट ब्लॉक द हिस्टामिन रिसेप्टर एंड डू नॉट पास द ब्लड ब्रेन बैरियर। जो भी ये मेडिसिन सेकंड जनरेशन में मेडिसिन ऑफ एंटीहिस्टामिन है, वो क्या करती है, वो पास नहीं ब्लड ब्रेन बैरियर को, जिसकी वजह से वो थोड़ा सेफ हमको देखने को मिल जाता है। इसके बारे में, ठीक है, इसका डोज कैसा लेना है। तो देखो, इसमें जो होता है, एक सेडेटिव होता है, एक नॉन सेडेटिव होता है। जो नॉन सेडेटिव हम दिन में कभी भी एक टैबलेट ले सकते हैं। अगर हम सेडेटिव की बात करें, जिसको लेने से हमको नींद आती है, तो हमको प्रीफर करें कि हम वो रात के टाइम, सोने के टाइम हमको उसको लेना चाहिए। ठीक है, चार्ट डाला जिसमें लिखा हुआ हाईली सेडेटिव, मॉडरेट सेडेटिव एंड सेकंड जनरेशन, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जितने भी सेडेटिव्स रहेंगे वो आप रात में लीजिएगा, और जो सेकंड जनरेशन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वो आप दिन में कभी भी, दिन में एक बार टैबलेट ले सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें सिरप के डोज के बारे में, ठीक है, तो जो कि 3 साल से लेके लगभग 13 साल तक है, उसको हमको सिरप फॉर्म में देना है। 13 साल के बाद हम टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, इसका भी डोज पर डे के हिसाब से होगा, बस याद रखना हमको एज पर द एज देना है। अगर 8 साल का है, 8 साल का है, अगर 8 साल का है तो हमको 8 ml पर डे देना है। बस याद रखना, जो सेडेटिव रहेगा उसको हमको रात में देना है, और जो नॉन सेडेटिव उसको दिन में हम कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोज के बारे में भी हमारा क्लियर। अब हम बात करते हैं दुबई के अंदर कौन कौन से ब्रांड में जो आप लोग इंतजार करेंगे देखने के लिए, तो मैं आप लोग को वहां पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, देखो, जो हमारा आता था पहला क्लैरा। ठीक है, क्लैरा आपको, हाँ ठीक है, क्लैरा जो कि लोराटिडीन है। अगर हम इसकी एमआरपी की बात करें तो ये 17.5 दिरहम के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो क्लैरा में हमको, लोराटिडीन में हमको देखो एक ये कंटेंट मिल जाता है, जो कि इसका, अगर इसकी हम डोज की बात करें तो डेली पर डे 1 टैबलेट्स होते हैं। ठीक है, इसमें 2 ब्रांड हमको देखने को मिल जाते हैं। एक होता है लेगाडीन 10 mg, लोराटिडीन 10 mg, जो कि एक ये नॉन सेडेटिव मेडिकेशन है। अगर हम कन्वर्शन की बात करें तो ये लगभग हमारे इंडिया के हिसाब से 400 रुपये के आसपास हो जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो ये इंडिया में एक आता लोर फास्ट, जो कि कैडिला कंपनी बनाती है, जिसकी अगर हम एमआरपी की बात करें तो ये शायद 105 रुपये के आसपास हमको देखने को मिल जाती है। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो एक लोरीनॉल करके, जो कि आपको दिख रहा है डिस्प्ले में, एमआरपी की बात करें इंडिया के हिसाब से तो ये हमको 150 रुपये के आसपास दिख जाती है। ठीक है, सबसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट। ठीक है, एक ये लोराटिडीन बहुत भी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। फिर एक हमारा आता है लोरिनेस डी। ठीक है, इसके अंदर 2 कंटेंट आते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक आता है डेस्लोराटिडीन 2.5 mg, तो 120 mg स्यूडोफेड्रिन। ठीक है, जो कि भी बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, लोरिनेस डी के नाम से आता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे तो ये रनिंग नोज हो गया, या नाक के अंदर यहाँ पे ईचिंग हो रही है, या एलर्जी हो गई, तो इसमें बहुत अच्छा काम ये करता है। ठीक है, बिलास्टिन, इसके अंदर कंटेंट है बिलास्टिन 20 mg। ठीक है, इसके अंदर हमको 2 ब्रांड देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये होता है इबास्टेल 20 mg, और एक 10 mg भी आता है, जो कि मेरे पास फिलहाल में खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें एक 10 mg भी आता है, वो भी है। तो इंडिया में बिलाकरा ब्रांड नाम से हमको देखने को मिल जाता है, जो कि लुपिन मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि उसके प्राइस की अगर हम बात करें तो वो 160 के आसपास हमको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम इसको ही कन्वर्ट करेंगे तो ये 700 रुपये के आसपास हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, देखो सिट्रिजिन के बारे में। ठीक है, सिट्रिजिन में कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है। एक आर्टिस्ट ब्रांड है, देखो, जिसका सिट्रिजिन है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा आ जाता है, तो दूसरा हमारा आता है ज़ैटेक टैबलेट। ठीक है, ज़ैटेक आता है, सिट्रिजिन आ जाता है। फिर हमारा एक ये आ जाता है, ठीक है, सर्टाजिन, सिट्रिजिन, इसका हमको देखने को मिल जाता है। फिर हमारा एक आता है चौथा जो ब्रांड है, वो आता है जेटॉप सिट्रिजिन। ठीक है, तो ये सब सिट्रिजिन के ब्रांड है। अगर हम बात करें ज़ैटेक की, ठीक है, तो ये है ज़ैटेक टैबलेट, जो कि मेरे हाथ में है, जो किस करेंगे तो लगभग 39.50 फीस के आसपास है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करती है वो GSK कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन अगर हम इंडिया में अगर बात करें तो ज़ैटेक हमको डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम इंडिया के ज़ैटेक की बात करें कि इसकी एमआरपी कितने की, तो मोस्टली हमको 700 रुपये के आसपास हमको ज़ैटेक देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा, ये भी मतलब इतना महंगा है सिट्रिजिन में अगर हम लेना चाहे तो।
तो जब भी आप दुबई में या कहीं भी अगर हम ट्रैवलिंग करें तो नॉर्मल जो OTC मेडिसिन है वो अपने साथ कैरी कर लीजिए, ठीक है। करते हैं टेलफास्ट की। टेलफास्ट सेम हमारा एलेग्रा 180 mg है, ठीक है। ठीक ठीक हमारा वहाँ पे भी सनाफी मैन्युफैक्चरिंग करती थी, यहाँ पे बस सनाफी, वहाँ पे भी सनाफी मैन्युफैक्चरिंग करती थी, यहाँ पे भी सनाफी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे इसने ब्रांड नेम चेंज कर दिया, यहाँ पे टेलफास्ट 180 रख दिया है और दूसरा आता है टेलफास्ट 120, ठीक है। एक 53 दिरहम का है और एक 50 दिरहम का है, तो ये भी लगभग 600 के आसपास का हमारा हो जाता है। और हमारे इंडिया में भी जो फेक्सोफेनाडीन जो आता है एलेग्रा, उसको हम 120, 180 और एलेग्रा एम, जिसके अंदर हमारा मोंटालुकास आ जाता है, ठीक है। तो उसको भी सनाफी ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। बस अगर वहाँ पे हम प्राइस की बात करें तो हमको एलेग्रा 250 के आसपास या 230 के आसपास रुपीस में हमको देखने को मिल जाता है, या हमको एलेग्रा 180 56 दिरहम का और 120 53 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो हमको पर डे 1 टैबलेट्स एट नाइट टाइम लेना रहता है, ठीक है। फिर ये हो गया एलेग्रा में 2 ब्रांड आते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया फेक्सोफेनाडिन 118 mg और 120 mg, ठीक है। फिर इसमें 2 ब्रांड आते हैं, हमको एक ये देखने को मिल जाता है, फेक्सोडिन 118 mg और फेक्सोडिन 120 mg, ठीक है। हमको ये देखने को मिल जाता है। फिर हमारा बात होता है लिवोसिट्रिजिन में आता है हमारा ग्लोजाल 5 mg, जो कि लिवोसिट्रिजिन 5 mg है। इसकी अगर हम MRP बात करें तो 28 दिरहम के आसपास हमको देखने को मिल जाती है। अगर हम लेकिन दूसरा अगर ब्रांड की बात करें जो कि जायजल बनाती है, ठीक है, जायजल हमको वहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो GSK मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन इसके जो अगर MRP की बात करें तो 58 दिरहम के आसपास है। उसको हम कन्वर्ट कर जाएंगे तो लगभग ये 1000 रुपये के आसपास हमको देखने को मिल जाती है। और फिर दूसरा ब्रांड एक आता है एक एलसेट, ठीक है, जो कि लिवोसिट्रिजिन है। बस इसकी प्राइस की बात करें, ये 20 गोलीज हमको 13 दिरहम में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमको 13 दिरहम में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे लेकिन देखो जायजल बहुत महंगा है। यहाँ पे की बात करें तो वहाँ पे भी डॉक्टर रेड्डी उसको जायजल को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो वहाँ पे दुबई के अंदर तो उसको GSK मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि 58 दिरहम के आसपास है। अगर हम उसको कन्वर्ट करने की बात करें तो ये 700 दिरहम के आसपास हमको जा सकता है। अगर हम वही इंडिया में जायजल लेते हैं, सेम स्पेलिंग भी सेम रहती है, मेडिसिन भी सेम रहती है, तो अगर हम उसके वहाँ के जायजल की बात करें तो वो हमको लगभग 180 या 170 के आसपास रुपीज़ में हमको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी मेडिसिन महंगी है। अगर इसके हम डोजेस की बात करें तो उसको भी नाइट टाइम है, लेकिन मोस्टली मैं देखता था जहाँ पे मैं इंडिया में जो मेडिकल में प्रैक्टिस करता था वो ज़्यादातर लिवोसिट्रिजिन के साथ, ज़्यादातर मोस्टली मोंटालुकास के साथ ज़्यादा कॉम्बिनेशन में हमको लिवोसिट्रिजिन एंड मोंटालुकास के साथ देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे हमको साथ में ये सेम देखने को नहीं मिलेगा। एक ही मेडिसिन हमको दोनों कंटेंट में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी मेडिसिन सब वो सिंगल फॉर्म में। अगर हमको मोंटालुकास देना है तो हमको ये जो कि दिख रहा है मोन्टास 10 mg, इसमें 10 mg 5 mg भी आता है, इसमें 10 mg भी आता है, ठीक है। मोंटालुकास और भी 2-3 ब्रांड है, मैं आपको वो डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ, ठीक है। के जो मेडिसिन थे यहाँ दुबई में आपको ये सब ब्रांड हमको देखने को मोस्टली मिल सकते हैं, ठीक है। तो जिसे हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।